मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया था। हमने आपको कुछ बेसिक रूल्स बता दिए थे लास्ट क्लास में, जिससे आप एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस की नेमिंग कर सकते हैं। यानी कि अभी तक जो नेमिंग आप कर रहे थे उसमें प्रीफिक्स, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स का आप यूज कर रहे थे, लेकिन अब से आगे आपको सेकेंडरी सफिक्स भी पढ़ना होगा। आगे जो नेमिंग होगी वो फंक्शनल ग्रुप की होगी। तो चूंकि फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स है उसी को आप सेकेंडरी सफिक्स बुलाते हैं। तो लिख लीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स है उसी का नाम सेकेंडरी सफिक्स है। ये क्लियर हो। प्राइमरी सफिक्स तो एन, इन और आइन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के लिए था। तो अब से हम शुरुआत करते हैं आपके नेमिंग में, आपके कंपाउंड में अब से फंक्शनल ग्रुप्स भी दिखेंगे। आपको उन्हें पहचानना एक टास्क होगा और दूसरा टास्क उनकी नेमिंग करना होगा। तो शुरुआत करते हैं सेकेंडरी सफिक्स का यूज आप कैसे करेंगे। उससे पहले कि आप फंक्शनल ग्रुप को कैसे पहचानेंगे इस पर बात करेंगे। हम यहां एक टेबल बनाएंगे जिसमें सबसे पहला कॉलम होगा फंक्शनल ग्रुप्स लिखे होंगे। FUN लिखा, पूरा लिख लेना, फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स का फॉर्मूला और नाम दोनों लिखे गए होंगे। यहां उनका होगा सफिक्स, आई मीन सेकेंडरी सफिक्स, जो इनके लिए यूज होता है उस सफिक्स को ही सेकेंडरी सफिक्स बुलाते हैं। तो ये यही है सेकेंडरी सफिक्स। साथ में एक कॉलम और है जिसे प्रीफिक्स बोला जाता है। इसका यूज बाद में आएगा, अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन सभी फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स है वो भी लिखोगे और उनका प्रीफिक्स भी आप यहां पर देखोगे। तो टेबल स्टार्ट करते हैं हम। देखिएगा, फंक्शनल ग्रुप पहला, नंबर डालते रहिएगा। फर्स्ट है OH। हमेशा ग्रुप्स का एक बॉन्ड ये ऐसे दिखाया जाएगा, ये वो बॉन्ड है जो मेन चेन से जुड़ा है, चेन के कार्बन से जुड़ा है। तो एक बॉन्ड हमेशा होता है, जैसे अल्काइल ग्रुप का मिथाइल है, बॉन्ड CH3। तो ग्रुप से पहले ये बॉन्ड कंपल्सन है। इस ग्रुप को बुलाते हैं अल्कोहल। इसका सफिक्स ऑल है और इसका प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी है। इसका यूज हम बहुत बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें सफिक्स की नेमिंग देखनी है। सेकंड पर आते हैं। सेकंड है एल्डिहाइड। इसे अल बुलाते हैं और इसका जो प्रीफिक्स है वो एल्डो या फिर फॉर्मिल कहते हैं। थर्ड कीटोनिक ग्रुप है ये और इसका सफिक्स ऑन है, ONE1 नहीं, ऑन बोलेंगे। और इसका ऑक्सो या फिर कीटो भी बुलाते हैं, लेकिन ज्यादा फेमस नाम ऑक्सो है। एल्डिहाइड में भी ऑक्सो यूज करते हैं, कंडीशन हम बताएंगे कब यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 3 फंक्शनल ग्रुप आ गए, टेबल बढ़ती जाएगी, साथ में आप नोट करते जाएं। नेक्स्ट फोर्थ पर हैं हम, COOH। तो COOH इसे बुलाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। एक साथ लिख लेते हैं इसे COOH, OOH ऐसे लिखा होता है। इसका जो सफिक्स है वो है ओइक एसिड और इसका जो प्रीफिक्स है वो है कार्बोक्सी। हालांकि इसे प्रीफिक्स में यूज करने की आपको कभी नीड होगी नहीं, फिर भी हमने लिख दिया है। फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ ग्रुप है COOR। इसे बुलाते हैं एस्टर। सफिक्स होता है O8, OATE और इसका जो प्रीफिक्स होता है
वो होता है कार्ब एल्कोक्सी। कार्ब एल्कोक्सी। चलो जब यूज होंगे तो ये बता दिए जाएंगे। 6 पर आते हैं अब हम। 6 है COX। इसे बुलाते हैं एसिड हैलाइड। X का मतलब हैलोजन से है, मोस्टली ये Cl होगा। Cl हो कुछ भी सकता है, Bri कोई भी हैलोजन हो सकता है, लेकिन मोस्टली Cl ही होगा। इसे बुलाते हैं, इसका सफिक्स है ऑयल हैलाइड। क्या है इसका सफिक्स? ऑयल हैलाइड। और इसका जो प्रीफिक्स है वो है हेलो कार्बोनिल। हेलो कार्बोनिल। नेक्स्ट पर आते हैं 7th। ये है COOCO। दोनों तरफ से जुड़ा होगा, बीच में एक ग्रुप है COOCO। नाम है इसका एनहाइड्राइड और एसिड एनहाइड्राइड। और सफिक्स भी है एनहाइड्राइड। प्रीफिक्स में इसे यूज करने की नीड कभी नहीं होगी, इसलिए डैश लगाया हमने। 8th ग्रुप CONH2। इसे बुलाते हैं एसिड अमाइड। एमीन नहीं है, एमाइड है, एसिड अमाइड। और इसका जो सफिक्स है वो एमाइड ही है, कोई चेंज नहीं। नाम भी एसिड अमाइड और सफिक्स भी अमाइड है। अब आते हैं प्रीफिक्स पर। कार्बोक्स अमाइड, अमाइडो बल्कि सॉरी, कार्बोक्स अमाइडो। एक ही वर्ड है, बीच में गैप नहीं है। नेक्स्ट ग्रुप पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। 9th C ट्रिपल बॉन्ड N, CN लिख देते हैं, दैट इज नाइट्राइल। और सफिक्स भी नाइट्राइल ही है और प्रीफिक्स है साइनो। प्रीफिक्स क्या है? साइनो। 10th पर आते हैं NC आइसोनाइट्राइल और सफिक्स भी आइसोनाइट्राइल और प्रीफिक्स आइसोसाइनो। आइसो ही लगा है बस। आगे बढ़ते हैं 11th पर। 11th ग्रुप NH2। ग्रुप का नाम एमाइन। बच्चे सोचते हैं ये NH2 यहां भी है, लेकिन ये CONH2 है। ये CO नहीं है, इससे पहले NH2 है केवल। उससे पहले कार्बन की चेन होगी, CO नहीं होगा। तो एमाइन है, वो क्या था? एसिड अमाइड। इसका सफिक्स एमाइन ही है और जी प्रीफिक्स है एमिनो, एमाइनो। 12th ऑक्सीजन दोनों तरफ से कार्बन चेन से जुड़ा होता है, तो इस ग्रुप को हम बुलाते हैं ईथर। हालांकि सफिक्स ईथर है, लेकिन नेमिंग इसकी तरह होती नहीं, तो नेमिंग होती है एल्कोक्सी, एल्कीन के हिसाब से। तो मैंने यहां से आपके लिए ईथर ग्रुप लिख सकते हो वैसे, लेकिन ये यूज नहीं होता है भाई, तो स्टार बना लेना इस पर। तो ये यूज नहीं करते हैं हम इसे, इसकी नेमिंग इस तरह से नहीं होती है, इसकी तरह से होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है NO2, दैट इज नाइट्रो। कोई सफिक्स नहीं, प्रीफिक्स में नाइट्रो ही है। सिमिलरली
हैलोजन, ClBr एक्सेट्रा, कोई सफिक्स नहीं, प्रीफिक्स है हेलो। हेलो का मतलब Cl हो तो क्लोरो, Br हो तो ब्रोमो, ब्रैकेट में लिख लो लाइक क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो एटसेट्रा। हेलोजन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं भाई, उसी के हिसाब से है। तो ये है आपके फंक्शनल ग्रुप्स की टेबल। आप ये इधर आपको कंफ्यूज करेगा, आप यहां डैश ही लगा लें जैसे यहां है, बेटर है। तो 14th ग्रुप अभी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, साइड के कुछ ग्रुप्स और हैं वो नेमिंग के साथ साथ ही आएंगे। तो हम सेकेंडरी सफिक्स मतलब इस वाले सफिक्स का यूज सीखते हैं। पहले ग्रुप पहचानना सीखेंगे, फिर इनकी नेमिंग सीखेंगे। तो ये टेबल आप बना लीजिएगा और इसे याद भी रखना है आपको। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ ग्रुप्स के बारे में हम जानकारी आपको दे देते हैं। आपने टेबल में ये C डबल बॉन्ड OH से CHO लिख सकते हैं, ये एल्डिहाइड पढ़ा। ये CO ग्रुप दो तरफ बॉन्ड खाली है, मतलब दो तरफ कार्बन की चेन है, ये कीटोन पढ़ा। वास्तव में ये एक ही ग्रुप हुआ करता था और इसे कंबाइंड में हम कार्बोनिल बुलाते थे जब शुरुआत हुई। कैसे एक ग्रुप हुआ करता था देखिएगा, ये कार्बन की चेन है, कितने भी कार्बन इसमें हैं। अगर ये डबल बॉन्ड O ग्रुप टर्मिनल कार्बन पर है, टर्मिनल मतलब ये या ये, अगर मैं इसे यहां जोड़ रहा हूं तो ये एल्डिहाइड है। मैं इसे टर्मिनल पर ना जोड़कर किसी बीच वाले कार्बन पर जोड़ूं, देखो मैं यही लिख लेता हूं वापस फिर से, और इस बार मैं डबल बॉन्डों को टर्मिनल पर नहीं जोड़ता, बीच के किसी भी इस पे जोड़ो, इस पे या इस पे। एक पर मैंने जोड़ दिया तो अब ये कीटोन है, ये ग्रुप कीटोन है और ये ग्रुप एल्डिहाइड है। यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप टर्मिनल होता है ऑलवेज। कैसे पता चला भाई, ये तो दो तरफ से जुड़ा है, तो देखो ग्रुप दो तरफ से जुड़ा है कार्बन से। ये एक ही तरफ से जुड़ा, एक हाइड्रोजन है, तो जब टर्मिनल पर है तो एक तो हाइड्रोजन ही से ही बैलेंस करोगे वैलेंसी, बाकी CH2 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 CH3 हो गया जी, एल्डिहाइड दिख रहा है। ये कीटोन है, ये CH3 CH2 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 CH3। तो ग्रुप एक ही है डबल बॉन्ड, टर्मिनल पर है तो वो एल्डिहाइड है, और कहीं बीच में है किसी कार्बन पर टर्मिनल के तो फिर वो कीटोनिक ग्रुप है। कंबाइंड फॉर्म में क्या बोले जाते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। चलिए, ये ग्रुप की थोड़ी पहचान होनी जरूरी है। मैं नेमिंग पर आता हूं, मैं एक कंपाउंड लिखता हूं, नेमिंग मुझे सिखानी है। एक्चुअल में दो तरह के ग्रुप्स यहां अवेलेबल हैं। एक वो जिसमें कार्बन नहीं है, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहलिक ग्रुप OH है, उसमें कार्बन नहीं है, OH इज द ओनली ग्रुप। जबकि अभी आपने देखा कीटोनिक ग्रुप डबल बॉन्डो नहीं है, C डबल बॉन्डो है, इसमें कार्बन इन्वॉल्व है। तो कीटोनिक में कार्बन है, अल्कोहलिक में कार्बन नहीं है। अगर मैं इन दोनों के फंक्शनल ग्रुप को सर्कल में बंद करूं तो मैं इसे केवल इतने पार्ट को सर्कल में बंद करूंगा, कार्बन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसे मैं पूरा बंद करूंगा क्योंकि कार्बन इसका हिस्सा है ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्डो नहीं है, C डबल बॉन्डो है, ये क्लियर हो। तो बहुत सारे ग्रुप्स में कार्बन है, बहुत सारे ग्रुप्स में कार्बन नहीं है। इसे याद रखिएगा, नेमिंग इसी के हिसाब से होगी। नेमिंग के कुछ एडिशनल रूल्स हैं जब फंक्शनल ग्रुप आता है। पहला रूल मैं बोलूंगा, आप खुद लिखें, ऑल द फंक्शनल ग्रुप, चलो लिख देता हूं थोड़ा सा, ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द चेन। जैसे मल्टीपल बॉन्ड में आपने देखा मैंने क्या लिखवाया, सभी मल्टीपल बॉन्ड चेन में हो, वैसे ऑल द फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट इन द चेन। तो सारे फंक्शनल ग्रुप्स चेन में हों जहां तक संभव हो सके। आगे लिखना एज फार एज पॉसिबल, ये भी लिख लेना, एज फार एज पॉसिबल।
सेकेंड, नंबरिंग प्रायोरिटी ऑर्डर। अभी तक क्या थी, नंबरिंग करते थे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पर रखते थे जिधर से पास होता था, फिर ट्रिपल बॉन्ड को रखते थे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो साइड चेन देखते थे, मतलब एल्काइल ग्रुप देखते थे किधर से पास पड़ रहा है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अभी तक था नहीं, अब तो फंक्शनल ग्रुप होगा और आप डबल बॉन्ड से भी ज्यादा प्रायोरिटी पर रखोगे फंक्शनल ग्रुप को। तो आप देखेंगे फंक्शनल ग्रुप जिस तरह से पास में पड़ेगा उधर से आप नंबरिंग करेंगे। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड देखोगे, वो भी नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड देखोगे, वो भी नहीं है तो साइड चेन देखोगे। क्लियर हो गया होगा प्रायोरिटी नंबरिंग की किसके हिसाब से चलेगी। फंक्शनल ग्रुप दोनों तरफ से बराबर है तो डबल बॉन्ड पर आइएगा, डबल बॉन्ड भी डिसाइड नहीं कर पा रहा सर दोनों तरफ से बराबर है तो ट्रिपल पर आइएगा, वो भी दोनों तरफ से बराबर है या है ही नहीं तो साइड चेन पर आइएगा। खैर दो ही एडिशनल रूल्स हैं। अब हम नेमिंग पर हैं। नेमिंग स्टार्ट करते हैं, इन्हीं दो कंपाउंड्स को ले रहे हैं ताकि दोनों तरह के ग्रुप्स को कवर किया जा सके। सेकेंड ये कीटोन वाला, हाइड्रोजन भी हम बैलेंस कर लेते हैं, ये जरूरी होता है। अब हमें देखना है यहां पर कि फंक्शनल ग्रुप चेन में हो, ये लिखा है हमने भाई, पहला रूल ये, ऑल द फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट इन द चेन। अब चेन तो सर कार्बन की होती है और इस फंक्शनल ग्रुप पर कार्बन तो होता नहीं, तो ये चेन में कैसे आएगा भाई। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की चेन थोड़ी ना मैं ऐसे थोड़ी कर सकूंगा 1 2 3 4 ये ले लो भाई, ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन की थोड़ी ना चेन होती है, चेन कार्बन की होती है। तो अब क्वेश्चन है इसमें सर इस फंक्शनल ग्रुप में तो कार्बन नहीं है तो ये चेन में आएगा कैसे। सही बात है, ये चेन में बिल्कुल नहीं आ सकता। तो जिस कार्बन से ये जुड़ा है, ये इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये चेन का हिस्सा हो, समझ रहे हैं। तो अगर ये कार्बन चेन का हिस्सा है तो माना जाएगा कि ये फंक्शनल ग्रुप भी चेन का हिस्सा है। दूसरी तरफ यहां भी हमने हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया, इसमें तो कार्बन ऑलरेडी है, इसमें कोई समस्या ही नहीं है, ये कार्बन चेन का हिस्सा हो। सर इसमें तो ऑलरेडी एक ही चेन हो सकती थी, मैं दूसरा देता हूं। ये कंपाउंड है, मैं हाइड्रोजन लगा देता हूं। हाइड्रोजन लगा दिए गए हैं। अब 1 2 3 4 एक गड़बड़ हुई, एक और काम करते हैं भाई, ये CH2 करते हैं इसे और डबल बॉन्ड CH2, सॉरी CH, कुछ नहीं है ये, अब सही है, डबल बॉन्ड है यहां। तो अब क्वेश्चन है चेन कौन सी सर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कौन सी चेन सेलेक्ट करें। 6 वाली 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, या लीनियर वाली। तो ध्यान दीजिएगा फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन पर है, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड इन पर है, तो ये चेन में हो, फिर वो लॉन्गेस्ट हो। तो इसे चेन में रखना है तो चेन यहां से स्टार्ट करनी होगी, इसे रखना है तो आगे ही जाना होगा। तो 1 2 3 4 5 की ही है, 6 की आ रही थी, लेकिन डबल बॉन्ड अगर मैं ऐसे जाता फंक्शनल ग्रुप रह जाता, मैं ऐसे जाता डबल बॉन्ड रह जाता, तो रूल्स फॉलो नहीं होते। मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप जहां तक संभव हो सके वो चेन का हिस्सा हो। बच्चे पूछते हैं सर यहां भी डबल बॉन्ड होता तो छोड़ना पड़ता, मैंने कहा जहां तक पॉसिबल हो सके, एज फार एज पॉसिबल, उनकी भी नेमिंग हम करेंगे। तो चेन हमने सेलेक्ट कर ली। अब क्वेश्चन है, पहले यहां से आते हैं नंबरिंग के दर से। इसमें ओ कार्बन नहीं था इस ग्रुप में, बिल्कुल OH ग्रुप था,
तो नंबरिंग उधर से करेंगे, जिस कार्बन से वो जुड़ा है ना इससे, ये जहां से पास पड़े, तो 1 2 3 1 2 इधर से पास में पड़ रहा, 1 2 3 4। रूल के हिसाब से प्रीफिक्स पहला वर्ड है, रूट दूसरा वर्ड है, प्राइमरी सफिक्स तीसरा वर्ड है, सेकेंडरी सफिक्स चौथा वर्ड है। अब तो कंप्लीट नेमिंग आ रही है। प्रीफिक्स इसमें कोई है नहीं, खाली है, कुछ नहीं। रूट 4 कार्बन है, दैट इज कॉल्ड ब्यूट। रूट, ब्यूट इज ओनली द रूट। सभी सिंगल बॉन्ड है इन। सेकेंडरी सफिक्स अवेलेबल है, फंक्शनल ग्रुप है। किस पोजीशन से जुड़ा है? 2 पोजीशन से जुड़ा है, तो 2 पोजीशन दिखानी होती है फंक्शनल ग्रुप की। OH है, दैट इज अल्कोहलिक ग्रुप, और अल्कोहलिक का सफिक्स है, देखिए टेबल में क्या है, ऑल लिखा है, ऑल OL। अब एक साथ समराइज करते हैं। ब्यूट, चूंकि प्रीफिक्स नहीं है तो ब्यूटी पहले आएगा, ब्यूट इन 2 ऑल। ये अभी थोड़ी समस्या है, ये गलत है। अभी ध्यान दीजिएगा, अगर आपके लास्ट में कोई वॉवेल आ रहा है, AEIOU जो भी है, वॉवेल यहां आ रहा है, तो आप ये ई हटा देंगे। चाहे ANE हो, ENE हो, YNE हो, ई हट जाएगा, साउंड वही निकलेगी। पहले क्या निकलती है? ब्यूटेन टू ऑल, अभी भी क्या निकलेगी? ब्यूटेन टू ऑल, साउंड वही आएगी। तो वॉवेल अगर हो तो आप ये ई हटा दीजिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। ये N होता, नाइट्राइल होता, तो आप ई नहीं हटाते। तो नाम क्या हुआ? ब्यूटेन टू ऑल। ये ऐसे लिखा होगा, मतलब साउंड वही है, ई यहां है, साउंड में सुनाई दे रहा है, दिख नहीं रहा है, बस ये मानिएगा। चलिए अब दूसरे पर आते हैं। ये मैं अलग जगह लिख लेता हूं, स्पेस कम है, पहले ये लिखूंगा फिर मैं इसे लिखूंगा, ठीक है जी। अरे इसके लिए तो है स्पेस, इसकी नेमिंग तो कर लेते हैं, उसे बाद में करेंगे। चेन ये है, अब किधर से? इधर से डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे, इधर से कीटोनिक ग्रुप सेकंड पे। चेन ये है तो हम प्रायोरिटी डबल बॉन्ड, सॉरी, फंक्शनल ग्रुप को देंगे। तो जिधर से पास पड़े, इधर से पास पड़ा 1 2, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। ये प्रीफिक्स हो जाता है, साइड चेन है। 3 कार्बन के प्रीफिक्स को बुलाते हैं प्रोपाइल। पोजीशन क्या है? 3 से जुड़ा है, दैट इज कॉल्ड द 3 प्रोपाइल। चलिए प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स क्या आ गया? 3 प्रोपाइल। रूट क्या है? रूट 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है सर, दैट इज पेंट। प्राइमरी सफिक्स, डबल बॉन्ड है तो इन आएगा, पोजीशन के साथ आएगा 4 5 के बीच में, तो लोअर पोजीशन 4 है, 4 इन, ENE, यहां पूरा ही लिखें। और जी सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स कौन सा है? कीटोनिक ग्रुप है, इसमें 2 पोजीशन पर है, 2 ऑन। 2 ऑन, कीटोनिक है तो 2 ऑन। चलिए हो गया पूरा नाम, आगे सब कुछ आ गया, चारों वर्ड मिल गए, एक साथ लिखते हैं। 3 प्रोपाइल, पहला अल्फाबेट कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। पेंट, प्रोपाइल और पेंट के बीच आप स्पेस छोड़ें ना छोड़ें, दोनों सही है, ना छोड़ें ज्यादा बेटर है। हाइफन 4 EN, तो मैं लिख लेता हूं, ये ई लिखा जाएगा नहीं, ये इस पे डिपेंड करेगा, वोवेल है नहीं लिखेंगे। 4 इन 2 ऑन, ये इसका नाम है। कभी 1 पर होते हैं डबल बॉन्ड या ये, तो 1 लिखना जरूरी नहीं होता, हम 1 इन है तो 1 नहीं लिखेंगे, पेंट इन डायरेक्ट बोल सकते हो आप, वो अंडरस्टूड में आता है कि 1 पर ही है। अब एक कंपाउंड ये रह गया, इससे मैं नेक्स्ट पेज पर लिख लेता हूं, फिर इसके नेमिंग करता हूं। देख लीजिएगा, मैंने वही कंपाउंड लिख लिया है। ये तो चेन सीधी ही है। प्रीफिक्स कुछ नहीं है। रूट, वर्ड रूट बुला सकते हैं, 4 कार्बन, दैट इज ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स, सभी सिंगल बॉन्ड हैं इन,
यहां पूरा लिखें ANE। सेकेंडरी सफिक्स ग्रुप कीटोनिक है, कीटोन में देखिए दैट इज ऑन, नंबरिंग तो हमने करी ही नहीं भाई, 1 2 3 4। इधर से क्यों करी? क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पे, इधर से करते तो 1 2 थर्ड पोजीशन पे होता, तो नियरेस्ट इधर से है, तो 2 पोजीशन पर है ऑन। पूरा नाम क्या हुआ? ब्यूट एन, ई नहीं आएगा क्योंकि ओ है आगे, ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपाउंड पे, और एग्जांपल बताते हैं फिर आपको दिया जाएगा। हाइड्रोजन हम लगा लेते हैं, 1 2 3 4 चारों वैलेंसी पूरी है उसकी। ये है आपका कंपाउंड। पहले आप ग्रुप को पहचान लीजिए कौन सा है। 2 ग्रुप बिल्कुल नहीं है, आपको अभी 2 ग्रुप वाले नहीं दिए जा रहे हैं, एक सिंगल फंक्शनल ग्रुप ही है। गौर से देखिए, सिंगल फंक्शनल ग्रुप ही है। पहचान पाए क्या? टेबल देखो, हां जी, ये ग्रुप ये है C डबल बॉन्ड OH। इसे एक साथ ऐसे लिख लेते हैं हम, COOH, COOH, दैट इज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो सिंगल ग्रुप ही है ये। तो चेन देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की है, 1 2 3 4 4 कार्बन की है। हमें नहीं पता, हम फंक्शनल ग्रुप ये है, ये कार्बन चेन में होगा, डबल बॉन्ड इन दोनों पर है, ये भी चेन में होंगे, तो चेन ऐसे जाके नीचे आएगी, आगे नहीं जाएगी क्योंकि डबल बॉन्ड रह जाएगा अगर आगे गए तो, ये आ नहीं पाएगा। तो 4 कार्बन की ही चेन है। चेन को हमने बॉक्स में बंद कर लिया। अब नंबरिंग है। नंबरिंग के लिए फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड, प्रायोरिटी गोज टू फंक्शनल ग्रुप। जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, इधर से पास पड़ रहा है 1 2 3 4, नंबरिंग ओवर। ये साइड चेन है। 2 कार्बन की साइड चेन का नाम होता है इथाइल प्रीफिक्स, पोजीशन 3rd से जुड़ा है, दैट इज 3 इथाइल। अब नेमिंग करते हैं। प्रीफिक्स वर्ड 3 इथाइल अवेलेबल है। रूट 4 कार्बन इसे 4 कार्बन आ रही है, तो 4 के लिए क्या बोलेंगे आप? ब्यूट। बट नहीं है ब्यूटी, ब्यूट बोले यहां, केमिस्ट्री है, इंग्लिश नहीं है ये। इसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड यहां अवेलेबल है, पोजीशन 3 4 के बीच में, लोअर पोजीशन 3, दैट इज 3इन। एंड सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होगा। 1 पोजीशन पर ये है 1, और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स है ओइक एसिड। टेबल देख लो। अब इन्हें एक साथ समराइज करना है, मैं इधर करता हूं। 3 इथाइल ब्यूट, 3इन। ई लगाने से पहले चेक करें वॉवेल है, ई ना लगाएं। 1 ओइक एसिड, ओइक एसिड, लेकिन 1 लिखना तो कंपल्सन होता नहीं, तो और करके आप इसे दूसरी तरह से लिख सकते हैं। 3 इथाइल ब्यूट, 3इन ओइक एसिड। इन ओइक, बीच में 1 लगाना जरूरी नहीं है, 1 पर ही अंडरस्टूड में माना जाएगा। ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, कैसे भी लिखें, दोनों सही हैं। तो ये थी नेमिंग जिसमें फंक्शनल ग्रुप का यूज हो रहा है। समझ गए? अब मैं आपको कंपाउंड्स दे रहा हूं, आप उनकी नेमिंग कीजिएगा, साथ में ही करते रहिए। मैं देना स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट है
या मैं एक साथ दे देता हूं, फिर आपको दिखाऊंगा एक साथ देकर उनकी नेमिंग आप कीजिएगा। चेक कर लीजिएगा, ये 5 कंपाउंड्स की नेमिंग है जो पहले आपको करनी है। अभी कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा, बाद में प्ले कीजिएगा तो मैं उसमें आपको आंसर्स बता रहा हूंगा। तो आप वीडियो को यहां पर पॉज कर दीजिए। चलिए मैं अब बता रहा हूं, देखिएगा चेन में यही सीधी चेन है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, फंक्शन ग्रुप से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। नेमिंग अपनी मैच कीजिएगा, कोई प्रीफिक्स है नहीं, सीधा रूट आया ब्यूट, डबल बॉन्ड है 2 पोजीशन पे, ब्यूट 2 इन, ई नहीं आएगा क्योंकि आगे एल्डिहाइड है। 1 अल, 1 लिखना जरूरी नहीं है, ब्यूट इन अल भी लिख सकते हैं और 1 अल भी लिख सकते हैं तो भी सही है। तो ब्यूट 2 इन 1 अल भी सही है, ब्यूट 2 इन अल भी सही है। नेक्स्ट पर आते हैं, 3 कार्बन की चेन है 1 2 3, दैट इज प्रीफिक्स कुछ है नहीं, प्रोप, पहला अल्फाबेट कैपिटल है, सिंगल बॉन्ड प्रोपेन, ई ना लगाएं, अभी ए एन लगाएं, ई लगेगा नहीं लगेगा बाद में देखेंगे। ग्रुप कौन सा है, अमाइड, CONH2 ग्रुप है, NH2 नहीं है, CONH2। ग्रुप को प्रॉपर पहचाने, बच्चे कहते हैं सर अमीन है, अमीन नहीं है, CO है आगे, तो CONH2 पूरा ग्रुप है, दैट इज अमाइड। एसिड अमाइड नाम है, सफिक्स है अमाइड, पोजीशन 1, ए आ रहा है तो प्रोपेन, ई नहीं आएगा, 1 अमाइड। 1 लिखना बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है, एक साथ जोड़ दें, प्रोपेन अमाइड, तो ई नहीं आएगा, डायरेक्ट ए आ जाएगा, अभी भी ई नहीं लगाना है। आगे देखते हैं, चेन 1 2 3 4, 1 2 3 4, कोई से ले लो, एक ही है, एक ही नेमिंग आएगी दोनों तरफ से। फंक्शन ग्रुप यहां है 1 2 3 4, 3 पर ये प्रीफिक्स जोड़ा है, दैट इज 3 मेथाइल, रूट ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन की पोजीशन नहीं होती, इन की पोजीशन होती है, और 1 लिखना जरूरी नहीं, लिख लो चाहे तो, 1 ओइक एसिड, नहीं लिखते तो ब्यूटेन ओइक एसिड, एक साथ 1 मत लिखो, NaNOIC बिना किसी स्पेस के। नेक्स्ट पर आते हैं, 4th चेन यही है सीधी सी, 3 कार्बन प्रोप, नंबरिंग 1 2 3, 2 पर डबल बॉन्ड, 2 इन, 1 अल, 1 लिखना जरूरी नहीं है, और करके इसे ऐसे लिख सकते हैं, प्रोप 2 इन अल, 2 पर इन है, अल तो 1 पर ही है, अल 1 पर है तभी तो कोई 1 नहीं लगाया है, ऐसे लिखें ऐसे लिखें, कैसे भी लिखें। 5th पर है अब हम, ये ग्रुप पहचानना सबसे पहला टास्क है, C डबल बॉन्ड O CONH2, दैट इज अमाइड। 1 2 3 4 5 चेन आसान थी, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से लेकर डबल बॉन्ड तक। ये चेन का हिस्सा नहीं है क्योंकि ये कार्बन नहीं है, ये भी चेन का हिस्सा नहीं है क्योंकि ये कार्बन नहीं है। बच्चे कई बार यहां कार्बन लगा देते हैं, यहां ऑक्सीजन है भाई, इसकी मैं सीधी चेन बना लेता हूं, देखो 1 2 3 4 5, 5 जिगजैग में है तो लीनियर सीधे कर लिए, 5 हो गए। पहले पर डबल बॉन्ड है, ये आ गया, 3rd पर नीचे है, ये आ गया, फिर 1 2, अब देखो C डबल बॉन्ड O है यहां, तो डबल बॉन्ड O है यहां, कार्बन नहीं है, और आगे सीधा NH2 है, बॉन्ड NH2, वहां भी कार्बन नहीं है कि कार्बन के बाद NH2 लगा हुआ, आप NH2 ही है। तो 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन अगर स्ट्रक्चर बनाए तो हाइड्रोजन फिर लगाना कंपल्सन हो जाता है। तो 3 पर क्या था प्रीफिक्स, 3 मेथाइल, 1 2 3 4 5, रूट है पेंट, प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड, 4 इन, 1 अमाइड या केवल अमाइड, 1 ही बोला जाता है। तो ये थी इसकी नेमिंग। मैंने यहां प्रीफिक्स, रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स अलग अलग नहीं लिखे, लेकिन आप अलग अलग लिखेंगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं,
ये जो कंपाउंड है अब आपको दिए जा रहे हैं, चेक करिएगा। ये 9 क्वेश्चंस हैं, 9 कंपाउंड्स की नेमिंग आपको करनी है। किसी पर भी 2 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं है। अगर 2 ग्रुप हैं लेकिन दोनों सिमिलर ग्रुप हैं, 2 डिफरेंट ग्रुप मैंने किसी पर नहीं दिए, इसी पर है वैसे 2 ग्रुप, बाकी सब पर सिंगल ग्रुप ही है, सिंगल फंक्शनल ग्रुप। तो इनकी नेमिंग कीजिएगा। करने के बाद वेरिफिकेशन के लिए मैं नीचे कंपाउंड्स की नेमिंग लिख रहा हूं, वेरीफाई कर लीजिएगा। जो आपको लगे ये गलत आया है मेरा, तो आप उसे मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। तो आप अब करना इन्हें स्टार्ट करें। तरीका वही है, पहले आप अलग अलग लिखें। प्रीफिक्स ये है जी, रूट ये है, प्राइमरी सफिक्स ये है, सेकेंडरी सफिक्स ये है, इस तरह से लिखें, बाद में समराइज करें। पहला अल्फाबेट कैपिटल हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो करना स्टार्ट करिएगा। आपको आंसर्स इनके नीचे लिखे मिलेंगे, लेकिन देखें जब भी वीडियो को आगे प्ले तभी करें, तब आप ये वर्क कर लें कंप्लीटली। कर लिया होगा, मैं आंसर लिखना स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट का आंसर है 1 2 1 2 3 1 2 3 ब्यूट 3 इन 2 ऑल। फर्स्ट का आंसर है। सेकंड पर आते हैं। सेकंड है 1 2 3 1 2 3, दोनों तरफ से बराबर है, किधर से भी करो। 5 कार्बन है, पेंटेन 2 ऑन, ई नहीं आया है, ध्यान देना। थर्ड पर है 1 2 3 4। थर्ड देखते हैं 1 2 1 2 3, ये जुड़ा हुआ है भाई, तो इधर से 1 2, तो ब्यूटेन 4 है, ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन, और ये अमाइन है, ए आ रहा है तो भी ई नहीं आएगा, एन में ए एन आएगा बस। 2 अमाइन, 2 अमाइन। पहले 3 की नेमिंग हो गई। फोर्थ पर चलते हैं। फोर्थ कंपाउंड, ये एक ही ग्रुप है, जिसमें आपको लग रहा होगा सर अल्कोहल कीटोन दोनों, ऐसा नहीं है, पूरा COOH एक है। 1 2 3, तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, 1 पर ओइक एसिड। तो 1 लिखना कंपल्सन नहीं होता है। फिफ्थ पर आते हैं। फिफ्थ, ये है फिफ्थ। इसमें देखो 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन दोनों एक ही हैं। इधर से करो तो भी 2 और 3 4 पर आते हैं, इधर से नंबरिंग करो तो भी 2 4 पर आते हैं, बराबर पोजीशन पर हैं। तो प्रीफिक्स कोई है नहीं, तो 5 कार्बन पेंट, सब सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच एन, और जी आगे क्या आएगा, पोजीशन 2,4। 2 है तो डाई, कीटोन है तो डाइऑन, तो पेंटेन 2,4 डाइऑन। नेक्स्ट पर देखते हैं। 6 पर 1 2 3 1 2 3, फंक्शन ग्रुप दोनों तरफ से बराबर है, तो फंक्शन ग्रुप डिसाइड नहीं कर पा रहा कि नंबरिंग कहां से करें, तो साइड चेन से करते हैं। 1 2 3 4, साइड चेन के हिसाब से करते हैं जहां से वो पास पड़ी, क्योंकि ये तो दोनों तरफ से 3 पर ही है। तो प्रीफिक्स है 2 मिथाइल। 6 कंपाउंड की नेमिंग है ये 2 मिथाइल। 5 कार्बन है, रूट पेंट, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, एन, 3 अमाइन। अब हम 7th पर हैं। 7th में बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, तो 7th का मुझे स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए। ये ऐसे है, ये ऊपर कार्बन, नीचे कार्बन और आगे OH, ये यही है। देखो यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन नहीं है, यहां तो OH है। CH3 CH3 CH3, ये कंपाउंड था। चेन टर्मिनल से टर्मिनल तक, बच्चे यहीं रोक देते हैं 2 कार्बन की, ऐसा थोड़ी, टर्मिनल से टर्मिनल ऐसे ले सकते हो, तो भी 3 कार्बन है। नंबरिंग 1 2 1 2 कहीं से भी करो, एक ही जैसी है, दोनों तरफ से 2 ही पोजीशन पे आ रहे हैं। तो 2 पर प्रीफिक्स क्या है, 2 मिथाइल, इसकी नेमिंग मैं यहां लिख रहा हूं 2 मिथाइल। ये रहा मिथाइल प्रीफिक्स। रूट 3 कार्बन की है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन और 2 ऑल।
2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। 8th पर आते हैं। ग्रुप C डबल बॉन्ड आगे भी कार्बन है, तो ये है आपका कीटोनिक ग्रुप। 1 2 इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। 1 2 3 पर मिथाइल ग्रुप है। हम 8th पर हैं। 1 2 3 3 मिथाइल। 1 2 3 4 5 पेंट एन 2 ऑन एंड 9th one 1 2 3 4 2 methyl 1 2 3 4 ब्यूट ब्यूटेन। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, 1 पर है, क्योंकि कभी कभी भी टर्मिनल पे कीटोन नहीं होता। ब्यूटेनल या 1अल लिख सकते हैं आप। ये थी आपकी, वेरीफाई कर लो कितने सही कितने गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जब हम इस तरह की नेमिंग कर रहे होते हैं तो सर्टेन ग्रुप ही आए, एल्डिहाइड आया, अल्कोहल आया, कीटोन आया, एमीन आया, अमाइड आया, कार्बोक्सिलिक एसिड आया, लेकिन ईथर नहीं आया और एस्टर भी नहीं आया। तो कुछ ग्रुप्स, एनहाइड्राइड भी नहीं आया, कुछ ग्रुप्स रह जाते हैं। खैर अभी नाइट्राइल की भी कोई नेमिंग नहीं दी गई, उसे भी आप समझ लीजिएगा, देखिएगा। सिंपल ही है, दी ही नहीं है, बस मैंने सोचा अलग से मैं बताऊंगा इसे। देख लीजिएगा, ये कंपाउंड हमने लिया, इसमें नाइट्राइल ग्रुप अवेलेबल है CN। तो नाइट्राइल ग्रुप में कार्बन है जो कि चेन का हिस्सा होगा। चेन लेनी है आपको 1 2 3 4 1 2 3 4, कैसे भी लें एक ही है। तो 1 2 3 4 2 मिथाइल, प्रीफिक्स है इसका 2 मिथाइल, रूट है 4 कार्बन ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन, और 1 पोजीशन पे CN ग्रुप है। हाँ नाइट्राइल है, CN का सफिक्स क्या है, नाइट्राइल है। एन से शुरू होता, वॉवेल नहीं है तो E पूरा लगाएं। ब्यूटेन 1 लिखना जरूरी बिल्कुल नहीं है, ब्यूटेन नाइट्राइल, या ब्यूटेन 1 हटा के नाइट्राइल। तो यहां इसके साथ पूरा ANE आएगा, E हटाएंगे नहीं यहां पर, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो मैं कुछ स्पेशल ग्रुप्स की नेमिंग बता रहा हूं जो नॉर्मल में नहीं आ पाती है, देखिएगा। तो नेमिंग ऑफ एस्टर, एस्टर ग्रुप ये है, COOR, एस्टर। R का मतलब एल्काइल ग्रुप से है। तो ये दिखेगा कैसे आपको, देखो इसका सफिक्स पहले लिख लूं मैं, टेबल में है वैसे, सफिक्स है O8। सफिक्स क्या है, O8। चलिए इस ग्रुप को पहले लिख लेते हैं कि कैसे यूज करना है। इस बॉन्ड से कार्बन जुड़े हैं, C डबल बॉन्ड O के बाद भी R का मतलब कार्बन ही जुड़े हैं। अब क्वेश्चन है चेन किधर से लेंगे आप, तो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन अवेलेबल है, ये रहा। तो चेन में ये कार्बन हो, अगर मैं इसे चेन लेता हूं 1 2 3, तो आगे तो चेन जा नहीं सकती, ऑक्सीजन है, कार्बन है नहीं, चेन यहीं रोकनी पड़ेगी 3 कार्बन। लेकिन इसे काउंट करता हूं तो ये कार्बन तो चेन में आया ही नहीं, तो ये काउंट होंगे ही नहीं। ये वाला चेन में होना चाहिए, तो 1 2 3 इधर वाले काउंट होंगे, ये फिक्स है। इधर चाहे 10 कार्बन क्यों ना हो, काउंट इधर वाले ही होंगे, क्योंकि ये वाला कार्बन चेन का हिस्सा है, और ये चेन में तब आएगा तब इधर काउंट करोगे, इधर का काउंट करने से थोड़ा ना आ जाएगा। तो इधर आपने काउंट कर लिया। अब नेमिंग कैसे करेंगे, ये जो ग्रुप है R, इसकी नेमिंग सबसे पहले लिखनी होती है बिना किसी नंबर के। 3 कार्बन है, दैट इज प्रोपाइल, अल्काइल ग्रुप है ये। इसकी नेमिंग सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे, प्रोपाइल, खत्म हुआ ये। नंबरिंग नहीं है,
नंबरिंग नहीं करी है, डायरेक्ट प्रोपाइल लिखा है बिना किसी नंबर के। अभी तो हमने चेन में भी नंबरिंग नहीं करी। अब नंबरिंग करो 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ये वाला नहीं है, ये तो ग्रुप का डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब तो सिंगल है तो एन, और सफिक्स है OH, 108 लिख सकते हो, 1 ना लगाओ तो भी चलेगा 108, या डायरेक्ट लिखो प्रोपाइल प्रोपेन OH, तो E नहीं आएगा क्योंकि आगे O है, तो कैसे भी लिखो, 1 लगाओ या 1 मत लगाओ। तो ये था आपकी एस्टर की नेमिंग, थोड़ी अलग है। एक और एग्जांपल देखिए, CH3 COO CH2 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 CH3, चेन 4 कार्बन है, इधर 2 है, लेकिन C डबल बॉन्ड हो, चेन में हो। अब ये चेन में होगा तो चेन आगे तो जा नहीं रही, इधर ही आएगी, तो 2 ही कार्बन चेन में है। देखो कितने सारे कार्बन छोड़ने पड़ रहे हैं। नाम 4 कार्बन को बुलाते हैं ब्यूटाइल, 4 कार्बन का अल्काइल ग्रुप ब्यूटाइल। 2 कार्बन की चेन है 1 2, 1 क्या 2 क्या लिखूं, 2 कार्बन है एथ, सिंगल बॉन्ड है एन, 1 पर O8 है, O8 ब्यूटाइल इथेनोएट। आगे HCOO CH2 CH3, ये अल्काइल ग्रुप इथाइल, 1 कार्बन की चेन मैथ, सिंगल बॉन्ड एन O8, 1 कार्बन की ही चेन है यहां, इथाइल मिथेनोइट। तो ये इस तरह की नेमिंग है, एस्टर ग्रुप की नेमिंग है। एक और चीज है एस्टर ग्रुप में, एक और चीज लिख लो, जिस कंपाउंड में एस्टर ग्रुप होता है उसकी स्मेल स्वीट होती है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, फ्रूटी स्मेल। जब लैब में एस्टर बना लेते हैं हम तो एकदम से जैसे फ्रूट्स की स्मेल आती है, ऐसी स्मेल, बढ़िया बढ़िया स्मेल आने लगती है लैब में। अक्सर तो लैब में सब सड़े हुए अंडे जैसी, सड़ी हुई मछली जैसी बेकार स्मेल आती है, लेकिन जब एस्टर का हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और एस्टर बनाते हैं तो बड़ी अच्छी स्मेल आती है, स्वीट स्मेल। जितने भी डिओड्रेंट बनाए जाते हैं, परफ्यूम बनाए जाते हैं, केमिकली उनमें एस्टर ग्रुप होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एस्टर की नेमिंग हो गई। अब ईथर की ओर देख लें, फिर कंबाइंड नेमिंग आपको दी जाएगी। नेमिंग ऑफ ईथर, एस्टर से मिलता जुलता ग्रुप नहीं है, लेकिन कई बार बच्चों को ये फील हो जाता है। इसमें केवल ऑक्सीजन ही होती है, ईथर ग्रुप है ये। इसका सफिक्स मैंने डैश लगाया था, इसकी नेमिंग होती है एल्कोक्सी, एल्केन टाइप की। कैसे होती है इस पर हम बात करते हैं। इसके दोनों तरफ कार्बन चेन है, दोनों तरफ कार्बन चेन है, तो चेन में मेन चेन या तो इधर की सेलेक्ट करोगे या तो इधर की, बीच में ऑक्सीजन है, चेन क्रॉस तो हो नहीं सकती। तो कौन सी सेलेक्ट करें, इसमें कोई कार्बन तो है नहीं, ये सेलेक्ट करो यही सेलेक्ट करो, मर्जी आपकी है। मर्जी आपकी है मतलब जो भी लॉन्गेस्ट हो उसे सेलेक्ट करो आप, इधर भी कर सकते हो इधर भी। इसमें 2 कार्बन, इसमें 3, 3 वाली सेलेक्ट करेंगे। 1 2 3 चेन हो गई जी। फंक्शन ग्रुप इधर से पास था तो 1 2 3, इधर से नहीं, इधर से नहीं, इधर से फंक्शन ग्रुप है ना। अब इसे एस्टर की तरह नहीं बोलेंगे, इसमें पूरा ऑक्सीजन एक साथ लेते हैं। ये एल्काइल ग्रुप, ये ऑक्सीजन, एल्क ऑक्सी। एल्काइल ग्रुप में क्या है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, एथ। ऑक्सीजन का ऑक्सी, ऑक्सी। दैट ओवरऑल ग्रुप जो सर्कल में बंद है दैट इज कॉल्ड एथ ऑक्सी। 1 कार्बन होता ऑक्सीजन के साथ मैथ ऑक्सी, 3 कार्बन होते प्रोप ऑक्सी, 4 कार्बन होते ब्यूट ऑक्सी। तो ऑक्सी वर्ड यूज करना, ये आ गया एल्कोक्सी हो गया। पोजीशन किससे जुड़ा हुआ है, 1 से, तो 1 एथॉक्सी। चेन में 3 कार्बन प्रोप, सभी सिंगल बॉन्ड एन, एल्केन, एल्केन। 1 एथॉक्सी प्रोपेन, यही इसकी नेमिंग है। दूसरा देखिएगा, नोट करते रहिएगा, CH3 CH CH CH3 O CH
CH2CH3। चेन कौन सी होगी? 1 2 3, 1 2 3 4। ज्यादा कार्बन इधर है। बराबर कार्बन के भी केस बताएंगे आप, कंफ्यूज ना हो। नंबरिंग जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े 1 2 1 2 3, इधर से पास पड़ रहा है 1 2 3 4। नाम क्या है? 3 कार्बन प्रोप, ऑक्सीजन के साथ प्रोपॉक्सी। पोजीशन किस पोजीशन से जुड़ा है? 1 2 2 पोजीशन से। इसका नाम क्या हुआ? 2 प्रोपॉक्सी। 4 कार्बन है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन। हो गई नहीं में। बराबर कार्बन का भी लेते हैं, छोटे भी तो ले लें। CH3 CH2O CH2 CH3। बराबर कार्बन किधर भी चेन ले लो, मर्जी आपकी, कोई सी भी ले लो, एक ही नाम आएगा। इधर ले लो, इधर बॉक्स बना दो चाहे तो। 1 2। सर्कल में क्या है? 1 पर जोड़ा है एथ ऑक्सी। 2 कार्बन इथेन, 1 एथॉक्सी इथेन। समझ आ गया होगा। चलिए अब हम नेमिंग देते हैं जिसमें एस्टर भी होगा, ईथर भी होगा और बाकी सारे ग्रुप्स भी होंगे जो अभी तक पढ़ाए हैं। देखिए ग्रुप्स को सही पहचानिएगा। एस्टर ईथर में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। C डबल बॉन्ड O है तो एस्टर है O के साथ, अगर अकेला O है तो ईथर है। चलो पहले एस्टर और इसी की नेमिंग देते हैं आपको। चार कंपाउंड्स हैं, ग्रुप्स को पहचानिएगा। मैं बता रहा हूं, सिखा ही रहा हूं इसमें भी, फिर बाद में दूंगा आपको करने के लिए। फर्स्ट COO, ये अल्काइल ग्रुप, ये एस्टर ग्रुप है। 2 कार्बन यहां है तो सबसे पहले इथाइल, इनकी नेमिंग। फिर 1 2 3 4 ब्यूट NO8, इथाइल ब्यूटेनोएट। इसे देखते हैं, दैट इज ओनली ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O नहीं है, दैट इज ईथर। इधर 1 2 कार्बन, इधर 3 कार्बन। 3 कार्बन को चेन मानेंगे 1 2 3। 1 एथॉक्सी, 3 कार्बन प्रोपेन। नेमिंग आपको खुद कर लेनी है, बाद में वेरीफाई करना है। ये 1 2 3 4 5, 5 कार्बन पेंट, कीटोनिक ग्रुप है, पेंटेन। 1 2 थर्ड पोजिशन पे है, 3 ऑन। 1 2 ईथर ग्रुप है, 1 2 1 2 3। इधर चेन लेंगे, 1 ये 2 ये 3 ये। 2 पर मिथाइल है और 1 पर इथॉक्सी है। मिथाइल M से शुरू होता है, इथॉक्सी E से, तो पहले इसे लिखेंगे 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल 3 कार्बन प्रोपेन, 3 कार्बन प्रोपेन। आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिए जा रहे हैं, ये आपका होमवर्क है। ये करना है 9 कंपाउंड्स की नेमिंग। ये मैं आपसे लाइव क्लास में डिस्कस करूंगा। मैं पूछूंगा भैया इसकी नेमिंग बताओ, इसकी नेमिंग बताओ, इसकी नेमिंग बताओ। ठीक है जी, सब बताएंगे। सब लाइव क्लास में तो आते भी नहीं। चलो आप करिएगा। इसके आंसर्स आपको नीचे लिखे हुए मैं थोड़ी देर में डिस्प्ले कर दूंगा। पॉज कर दीजिए वीडियो को, उसके बाद देख लीजिएगा आंसर, लेकिन खुद करो भाई। ये नहीं कि मेरे आंसर्स आपने लिख लिए और ठीक है काम चल जाएगा, तो खुद करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए मैं इसके आंसर्स लिख दे रहा हूं। कोई कंफ्यूजन हो आपको तो लाइव क्लास में जरूर प्रेजेंट हो और डिस्कस करें। चेक कर लीजिएगा इनके आंसर। 9 के आंसर्स लिखें। पहला मिथाइल प्रोपेनोएट, दूसरा 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटा 1 3 डाइन, 2 डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पर। थर्ड 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 4 3 मिथॉक्सी पेंटीन, फिफ्थ 2 इथाइल ब्यूटेन 1 3 डाइन,
फिर से 2 डबल बॉन्ड है, चेन वही होगी। 6 3-ethyl pent 4 2 on, 7 3-ethyl pentane 1 नाइट्राइल, पूरा ही आएगा, नाइट्राइल है आगे। 8 प्रोपाइल इथेनोएट एस्टर ग्रुप था, और 9th 2-methyl पेंट इन, 1 पोजीशन पे इन है, इसका मतलब पोजीशन नहीं दिखाई तो 3 अमाइन। तो ये इनकी नेमिंग है, वेरीफाई कर लीजिएगा कितने सही कितने गलत हैं यहाँ पे। आज यहीं तक, नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ेंगे, नेमिंग आगे बढ़ाएंगे।